वो डराना चाहते हैं अपने सहयोगी दल को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। वो डराना चाहते हैं जीतन राम मांझी जी को। और ये डर उन लोगों के अंदर अच्छा भी है, क्योंकि जहां गठबंधन धर्म नहीं निभाया जाता है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। विजय सिन्हा के विजय जुलूस के अंदर जो राइफल की गोलियां चल रही थी ना, बिहार में जंगल राज आया हुआ था। अगर वो 25 की बात कर रहे हैं तो क्या वो लीडर ऑफ ओपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को भी बोल रहे हैं? और इसकी वजह से ये जो भ्रष्टाचार का कारोबार है ना, एनडीए समर्थित सरकार में बिहार प्रदेश में फल और फूल रहा है। क्या इस प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष भी जाएगा? ये अपने आप पे उन्होंने सवालिया निशान उठा लिया है। अपने विवेक के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लफाजी कम करें, मस्खरापन और मस्खरा मैनेजमेंट की तरह ऐसे सवाल करना बंद करें। सबसे पहले वो ये बताएं कि रोहतास के अंदर रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, और उन भ्रष्टाचारियों को जेल कब भेजिएगा, ब्लैक लिस्टेड कब करिएगा। कि बिहार प्रदेश में शराब माफियाओं को आप संपोषित और संरक्षित करते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजते हैं। नीट पेपर लीक, बीपीएससी पेपर लीक के माफियाओं को आप संपोषित करते हैं, आपके छत्र छाया में फलते और फूलते हैं। यानी इस प्रदेश के मुखिया के बेडरूम तक है, इस प्रदेश के जो मजबूत दो डिप्टी सीएम हैं उनकी पहुंच उनके बेडरूम तक है, और लगातार छलावा करते आते हैं। हम कहते हैं रोपवे, हम कहते हैं बीपीएससी पेपर लीक, हम कहते हैं नीट पेपर लीक, हम कहते हैं शराब माफिया। सरकार आपका, शासन आपका, सत्ता आपका। आप जैसे अखबार वाले भी उनके सच को झूठ लिखते हैं और आप सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान साहब हमारे साथ हैं। सर, कहा जा रहा है कि राजद के 25 विधायक अब एनडीए के संपर्क में हैं, कभी भी वो जो है पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं बीजेपी। ये कह कौन रहा है? आप नहीं जानते? नहीं, मैं तो जानता हूं, लेकिन आपसे भी जानना चाहता हूं। कई दल के भी, रामकृपाल यादव, नीरज कुमार। सबसे पहले तो मैं उनको 2-3 सलाह देना चाहूंगा। वो जाके रांची में अपना दिमाग का इलाज करवाएं, और अगर वो नहीं इलाज के लिए जा पाते हैं तो कहेंगे तो मैं उनको दिमागीन भेज दूंगा। हमदर्द का एक दवा होता है जो कि बुद्धिवर्धक होता है। अगर वो 25 की बात कर रहे हैं तो क्या वो लीडर ऑफ ओपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को भी बोल रहे हैं? ये किस तरीके का बयान है? अपने आप में हास्यास्पद है, और हंसी भी आएगी। इसलिए मैंने कहा कि उनको दिमागीन की जरूरत है, या फिर उनको जाके अपने दिमागी संतुलन का इलाज करवाना हो। क्या इस प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष भी जाएगा? ये अपने आप पे उन्होंने सवालिया निशान उठा लिया है। अपने विवेक के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लफाजी कम करें, मस्खरापन और मस्खरा मैनेजमेंट की तरह ऐसे सवाल करना बंद करें। सबसे पहले वो ये बताएं कि रोहतास के अंदर रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, और उन भ्रष्टाचारियों को जेल कब भेजिएगा, ब्लैक लिस्टेड कब करिएगा। और मुझे मालूम है आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप नहीं कर पाइएगा कि बिहार प्रदेश में शराब माफियाओं को आप संपोषित और संरक्षित करते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजते हैं। नीट पेपर लीक, बीपीएससी पेपर लीक के माफियाओं को आप संपोषित करते हैं, आपके छत्र छाया में फलते और फूलते हैं। इसकी वजह से जो रोपवे का जो कांड हुआ है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, उनकी पहुंच आपके बेडरूम तक है। यानी इस प्रदेश के मुखिया के बेडरूम तक है, इस प्रदेश के जो मजबूत दो डिप्टी सीएम हैं उनकी पहुंच उनके बेडरूम तक है। और इसकी वजह से ये जो भ्रष्टाचार का कारोबार है ना, एनडीए समर्थित सरकार में बिहार प्रदेश में फल और फूल रहा है, और उसमें पानी और खाद डालने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। और इस सवाल की जवाबदेही उनकी ना हो, इसकी वजह से बिना दिमाग वाला सवाल उठाते हैं। अभी सर आप रोपवे का सवाल किए, हमने सवाल किया था रोपवे पर ही। वो बता रहे हैं कि जो ट्रायल अभी चल रहा है, नहीं, आपने इस रोपवे पे सवाल नहीं किया था। नहीं, आप जब बोले रोपवे की बात जब आपने उठाई तो नहीं, यही बातें हैं। जब हम मुद्दे पर आते हैं, हम मुद्दे पर सवाल करना चाहते हैं। इस गरीब प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से रोपवे बन रहा था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो ये कहते हैं कि 25 विधायक हमारे पाले में आने वाले हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आज तक इन्होंने छलावा ही किया है बिहार प्रदेश की जनता के साथ, और लगातार छलावा करते आते हैं। हम कहते हैं रोपवे, हम कहते हैं बीपीएससी पेपर लीक, हम कहते हैं नीट पेपर लीक, हम कहते हैं शराब माफिया, हम कहते हैं जहरीली शराब से मौतें। तो ये मस्खरापन करते हैं, अपने विवेक के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर सवाल उठाते हैं। क्या वाकई में इनको दिमागीन की जरूरत है? अगर है तो हम भिजवा देंगे।
पटना से टीम भेजा गया है रुपए की जांच के लिए, जो ट्रायल हो रही है एक टीम और भेजा गया था विजय सिन्हा के विजय जुलूस के अंदर। जो राइफल की गोलियां चल रही थी ना, बिहार में जंगल राज आया हुआ था, और वो टीम जाती है और जाके वहां पे बताती है कि वो खिलौना था। तो इनकी टीम भी ऐसी ही है। सरकार आपका, शासन आपका, सत्ता आपका। आप जैसे अखबार वाले भी उनके सच को झूठ लिखते हैं और आप सपोर्ट करते हैं। यही होने वाला है रोपवे में भी, जिस तरीके से विजय सिन्हा के जुलूस में हुआ कि वो राइफल की गोलियां जो चल रही थी सरेआम, वहां के दलित, वंचित, गरीब मजदूरों को दबाने की जो कोशिश हो रही थी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से विजय सिन्हा उनको चैलेंज कर रहे थे इलेक्शन के दौरान कि मैं तुमको देख लूंगा। उनको डराने की कोशिश राइफल की गोलियां चला के की जा रही थी। इनका एक आयोग जाता है और बताता है कि वो खिलौना है, तो वो खिलौना मैं भी चाहता हूं मेरे हाथ में आ जाए। क्या सरकार के लोग वो खिलौना हमको देंगे? ऐसी ही इनकी जांच करेंगे। विजय सिन्हा तो काफी एक्शन मूड में दिख रहे हैं, उनके सामने तो जो है सीओ थरथरा रहा है। हाँ, वो इससे पहले क्या वो डिप्टी सीएम नहीं थे? वो किसको थरथराना चाहते हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड को डराना चाहते हैं, कपाना चाहते हैं, थरथराना चाहते हैं? एक्शन मूड में है काफी। वही तो मैं कह रहा हूं कि शासन सत्ता उनका, पिछली सरकार में भी वो डिप्टी सीएम थे, आखिर में वो डराना चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड को। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो डराना चाहते हैं अपने सहयोगी दल को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। वो डराना चाहते हैं जीतन राम मांझी जी को, और ये डर उन लोगों के अंदर अच्छा भी है, क्योंकि जहां गठबंधन धर्म नहीं निभाया जाता है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अपने सहयोगियों को अगर गद्दारी करने का किसी का इतिहास है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो डर उनका अच्छा है अपने सहयोगी धर्म के, गठबंधन वालों के साथ। ये डर अपना दिखाए, लेकिन बिहार की 14 करोड़ आम आवाम की जनता की जरूरतों का, जनता के हितों का काम भी करे, लफाजी करना बंद करे। एक आखिरी सवाल सर, कहा जा रहा है 1 महीने से ऊपर हो गए, नोटिस आया था राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में बिना उपस्थिति में, जब लालू यादव यहाँ पे नहीं है, तेजस्वी यादव यहाँ पे नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में राबड़ी आवास को जो है अब धीरे धीरे खाली फिर इन मस्खरों की बातें आप हमसे करने लगे। ये कोई सवाल है? अरे सवाल इस बिहार प्रदेश में बनता है, धान की खरीद और बिक्री हो रही है, क्या किसान को लागत का उसका दोगुना मिल रहा है? टैक्स अपना कितने धान प्रति कुंटल धान ले रहा है, और बिचौलिया उससे ज्यादा प्रति कुंटल धान ले रहा है। सवाल यह होना चाहिए, बिहार प्रदेश में सरकार के लोग यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। रामकृपाल यादव तो है कृषि मंत्री। मैं वही तो कह रहा हूं, क्यों करवा रहे हैं कालाबाजारी? इससे पहले भी इन्हीं का शासन सत्ता था, और साल दर साल ये चीजें देखने को मिल रही है कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। जो आम नागरिक है, जो आम किसान है, वो यूरिया के लिए लंबी लाइन लगाते हैं, उसको यूरिया नहीं मिलता है। तो आप भ्रष्टाचारों को संपोषित करने वाले और सवाल को डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कोई भी चीजें उठा देते हैं। मस्खरापन छोड़िए, बिहार की जनता से मजाक छोड़िए और काम करें। एनडीए मतलब मुद्दे को भटकाना चाहती है, जो मेन बिहार का मुद्दा है उससे भटकाकर पूरी तरह से भटकाना चाहती है, लेकिन हम भटकने नहीं देंगे, कान पकड़ के मुद्दों पे लेकर आएंगे। चलिए, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान थे, कई मुद्दों को लेकर जो है हमने इनसे बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय हो सकती है कमेंट नहीं, हाँ, वो बगल में मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।